हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे बढ़िया हूँ। और आप लोग स्वस्थ और आप लोग अच्छे से भी पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि बच्चों आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, साथ में बच्चों हम लोग ये 13 सितंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है, इस वीडियो में वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यह आप सभी का जो मैथ का एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी का जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बच्चों आप सभी का सेट वन है। क्या है आप सभी का सेट वन हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए बिना देर के बच्चों आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए विजिट किए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। कोई भी बच्चों दो रेखा है, ठीक है, दो रेखा है, इसको दो बिंदुओं में जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेखाखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखाखंड। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, एक न्यून कोण होता है। जो बच्चों एक न्यून कोण होता है वो क्या होता है, जो एक न्यून कोण होता है बच्चों वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का पूछा एक न्यून कोण क्या होता है। 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री होता है या 180 डिग्री। तो आप लोग याद रखिए बच्चों, जो 90 न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। 90 डिग्री से क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 20 डिग्री का पूरक कोण होगा। क्या लिखा है बच्चों, 20 डिग्री का पूरक कोण होगा। याद रखिएगा बच्चों ये बात, पूरक कोण जब भी निकालने बोलेगा किसी के तो आप लोग क्या कीजिएगा, 90 में माइनस कर दीजिएगा, 90 में माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो पूरक कितना है, 20 का पूछा है, तो 90 में हम लोग 20 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बच्चों, 70 डिग्री। तो कितना आंसर हो जाएगा, 20 का 3 का 70 डिग्री। ठीक है, अगर यहीं बच्चों आप सभी से अगर पूछ देगा कि समपूरक, क्या पूछ देगा बच्चों, समपूरक, क्या पूछ देगा, समपूरक। ठीक है, तब क्या करेंगे बच्चों, 180 में माइनस कर देंगे। किसमें क्या करेंगे, 180 में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 180 में माइनस हम लोग 20 कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 160 बच जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पूरक और समपूरक में। ठीक है, तो यहाँ सभी आप सभी का एक क्वेश्चन है कि 45 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा। 45 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, आप लोग बच्चों कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है, निकाल के। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो के बराबर होता है क्या कहलाते हैं बच्चों। तो जिसका कोण बच्चों 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, पूरक कोण, आसन कोण। और ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है बच्चों, समपूरक कोण। तो बच्चों अभी जस्ट हम लोग आप सभी को देखें कि जो 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर छेदाई करती है। कोई भी एक रेखा है, ठीक है, दूसरा एक रेखा है, तो कितना बिंदु पर छेदा किया बच्चों, तो एक बिंदु पर किया। कितना, एक बिंदु पे किया, तो ये क्या हो जाएगा, एक बिंदु पे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले बच्चों अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल में आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो बच्चों तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या बच्चों आप सभी को मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, तो उसमें मेरा व्हाट्सएप में हाय आप लोग मैसेज कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप सभी के पास एक लिंक शेयर हो जाएगा। आप लोग उस लिंक को जरूर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और बच्चों ये आप सभी का सेट वन है। क्या बच्चों, आप सभी का सेट वन है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप सभी का सेट टू आएगा। क्या आएगा, सेट टू। और आप लोग कमेंट्स में भर दीजिए कि भैया सेट टू बहुत जल्द आइए। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेट टू अपलोड करेंगे, तो सेट वन और सेट टू दोनों देख के बच्चों आप लोग जाइएगा। ठीक है, दोनों से दोनों से आप सभी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, यदि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी बराबर 90 डिग्री, तो ए बी और बराबर बी सी है, तो ए का मान होगा। तो देखिए बच्चों इसको किस तरह निकालें, एक त्रिभुज बना लिया, ठीक, समकोण त्रिभुज। ठीक, और यहाँ पे क्या है बच्चों, बी है। क्या आपका बी है। ठीक, यहाँ दे दिए ए और यहाँ क्या दे दिए, सी। बी समकोण। उसके बाद क्या पूछा है बच्चों, ए बी बराबर बी सी, मतलब ये बराबर है इसका। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा जब भी ऐसा त्रिभुज होता है तो ये कोण और ये कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। हम कलर चेंज करके आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, जस्ट ये कलर ले रहे हैं। ये कोण और ये कोण भी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। जब दो भुजा इधर ये साइड भुजा और ये साइड भुजा बराबर होगा, तो बच्चों आप लोग याद रखिए ये 90 कितना है बच्चों, ये आप सभी का 90 है। क्या है, 90 है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये दोनों का भी 90 होगा, तब 160 180 होगा। कितना होगा, 180। तीनों का कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो ये कितना होगा बच्चों, आप लोग याद कीजिए, ये जब 90 तो ये कितना होगा, 45 45 होगा। कितना होगा बच्चों, 45 45। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कहाँ है, 45, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, यहाँ ए नहीं त्रिभुज लिखा है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर है, तो और क्यू बराबर 80 डिग्री है, तब पी का मान देखिए, एक हम लोग फिगर बना लेते हैं त्रिभुज का। ठीक है, यहाँ से आप लोग तब समझ में आएगा। इसका नाम दे रहे हैं पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों क्या है, पी क्यू बराबर क्यू आर, मतलब ये आप सभी का पी है, तो पी क्यू बराबर क्या है बच्चों, क्यू आर। ठीक है, जब ये दो भुजा बच्चों बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी क्या है, बराबर है। ठीक है, और यहाँ आप सभी का पूछ दिया पी बराबर, और पी का मान कितना हो गया बच्चों, 80 डिग्री,
क्यू का मान कितना दिया 80 डिग्री, इसका मान कितना दिया बच्चों 80 डिग्री, कितना दिया है क्यू का मान 80 डिग्री दिया है, ठीक है। तो आप सभी का किसका पूछा है पी का मान, ये कोण का मान पूछा है, ठीक। तो इस कोण का मान कैसे निकलेगा बच्चों, तो इस कोण का मान कैसे निकालना है, तो आप यहाँ सोचिए ये जो होगा ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 80 है बच्चों, टोटल त्रिभुज का तीनों योग कितना होता है बच्चों 180, कितना होता है बच्चों 180 होता है, ठीक है। जिसमें आप सभी का कितना दिया 80 दिया है, तो बचा कितना बच्चों 100 डिग्री बचा। अब 100 डिग्री को दो जगह डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 50-50, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, जो त्रिभुज होता है बच्चों इसका तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप सभी से पूछा गया, ठीक है। तो कितना 100 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री। इसका उत्तर बच्चों बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कलर चेंज कर लेते, क्या कर लेते हैं बच्चों, कलर को चेंज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 9 में क्या लिखा है बच्चों, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, तो सबसे छोटे कोण का मान होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा बच्चों अनुपात में, तो आप सभी को कुछ नहीं करना, ये सभी को x मान लीजिए, 5x 3x प्लस 7x ले लीजिएगा, ठीक है। सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 5 15 हो गया, कितना बच्चों 15। और आप सभी को पता है कि बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 15x बटे कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों ये 15 क्या है 15x गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों भागा में हो जाएगा। तो x बराबर आप सभी का क्या निकल के आ गया बच्चों 180/15, क्या गया 180/15। अब इसको काटिए, 15 कम 15, 15 कम 15, अब कितना बचा यहाँ बच्चों 3 बचा, 3 दे दिए, कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया 30, तो 15 दूनी 30, तो कितना बार में कट गया बच्चों 12 बार में। तो x का मान कितना गया बच्चों 12, क्या गया 12। अब देखिए बच्चों इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको 3, तो 3 हम लोग x माने तो यहाँ रख दिए 12, तो कितना हो गया 12 तिया 36, क्या हो गया 12 तिया 36, तो 36 किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, एक त्रिभुज का कोणों का अनुपात 3:10:5 है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात होगा। तो बच्चों सबसे बड़ा कोण क्या है 3 और सबसे छोटा क्या है बच्चों सॉरी सबसे बड़ा क्या है बच्चों 10 है और सबसे छोटा क्या है 3। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आप सभी लोग x का मान ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए x का मान। और x का मान ज्ञात कैसे करेंगे बच्चों, ये तीनों को जोड़ दीजिए 3x प्लस 10x प्लस 5x, ठीक। तो कैसे जोड़ेगा 3 5 कितना हो गया 15 सॉरी 5 3 5 कितना हो गया 8 और 10 कितना हो गया 18x, कितना हो गया बच्चों 18x हो गया, कितना हो गया 18x बराबर कितना होता है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180। यहाँ से 18 कम 18, 18 10 से कितना होता है 180। तो x का मान कितना आ गया बच्चों आप सभी का 10 आ गया, x का मान कितना आ गया बच्चों 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब x का मान पुट कर दीजिए, तो हम लोग 10 में अगर 10 में पुट करेंगे तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 3 × 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को 10 को गुना करेंगे कितना होगा 100 माइनस 30, अब 100 में 30 खा जाएंगे तो बच्चों हम लोग कितना बचेगा 70 बचेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग की क्या लिखा है, आप लोग आकृति यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। आकृति x का मान ज्ञात करें, पूछा है बच्चों ये एक समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है, यहाँ पे आप लोग को मान दिया तो आपको क्या पूछा बच्चों x का मान ज्ञात करें। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक निरीय रेखा है, ये कितना बन रहा है 130 डिग्री, तो ये कितना बनेगा बच्चों 50 डिग्री, कितना बनेगा 50 डिग्री, क्योंकि बच्चों हम लोग को पता है कोई भी रेखा में कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 130 है तो ये कितना होगा बच्चों 50 होगा, ठीक है। और ये कौन और ये कौन क्या होता है बच्चों इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल होता है, रीजन एकांतर कोण हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा बच्चों एकांतर कोण। तो ये इसका मान कितना निकल के आ गया बच्चों 50 डिग्री, कितना हो गया 50 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों बार बार हम बोल रहे हैं कि ये आप सभी का सेट 1 है, इसके बाद बच्चों सेट 2 आएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा जितना जल्दी, तो सेट 2 आप लोग जरूर देख के जाइएगा, ठीक। सेट 1 और सेट 2 दोनों। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्या लिखा आकृति यदि ए बी समांतर सी डी हो तो y का मान क्या पूछा। तो बच्चों देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ठीक है। और ये कोण बच्चों ये कोण बराबर होता है, रीजन एकांतर कोण याद रखिएगा, ठीक है। और ये कोण बच्चों और ये कोण क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। और ये कोण बच्चों और ये कोण क्या होता है बराबर होता है, रीजन क्या हो जाएगा बच्चों एकांतर कोण, क्या हो जाएगा एकांतर कोण। अगर आप सभी को स्कूल में पढ़ाएगा तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक क्या होगा एकांतर कोण। तो यहाँ से बच्चों हम लोग बोल सकते हैं y बराबर क्या आ गया आपका 40 डिग्री, क्या आ गया 40 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा एकांतर कोण, ठीक है। ये बच्चों हम लोग 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों सेट 2 आने वाला है, उसमें हम लोग सल्ला का सल्ला मोस्ट सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग सेट 2 के लिए कमेंट कीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं बच्चों सेट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।